हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया आप सभी लोगों का अपने चैनल सुप्रियाज कॉर्नर विद सुप्रिया स्थाना में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मकता की तलाश में। मैं आप लोग के लिए यहाँ लेकर आती हूँ ऐसी कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ और जीवन के अनुभव से सीखे गए कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आप चाहे चुनौतियों का सामना कर रहे हो या अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, हमारे वीडियो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो आज ही सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक का हिस्सा बने। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ। तो क्या होता है ना कि जो शून्य से हम शुरू करते हैं अपनी जिंदगी को, फिर वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों के कारण, हमारी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ना वो बहुत जल्दी जो है वो पूरी होने लगती है। तो इस तरह जीवन व इसका सृजन और कुछ नहीं है, क्या है, बल्कि संकल्प शक्ति के ही चमत्कार हैं। जितने भी हमारे आसपास संसार में जितने भी आश्चर्यजनक विकास हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो सारी चीजें हमारे संकल्प शक्ति के ही चमत्कार हैं। तो मनुष्य की ही ये विशेषता है कि वह सचेतन रूप से जो अपनी महाशक्तियों को जो है वो प्रयोग करता है और बाहरी क्षेत्र को अपने हिसाब से सक्षम बनाने का प्रयास करता है और मनोवांछित फल उसको प्राप्त भी होते हैं। अगर इच्छा शक्ति दुर्बल होती है तो पूरा जीवन ही संघर्ष बन जाता है, तो जिसका कोई सार्थक निष्कर्ष निकल ही नहीं पाता है। कमजोर इच्छा शक्ति के कारण जो है व्यक्ति है ना, तो उसको रास्ते की चुनौतियों का सामना भी नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। और आत्मविश्वास में जब कमी हो जाती है और उनको हमेशा एक डर बना रहता है, तो ऐसे भाव जब मन में आते हैं ना, तो जीवन के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो इच्छा शक्ति जो है ना वो शरीर की मांसपेशियों की तरह से होती है। तो जैसे शरीर को उचित व्यायाम की जरूरत होती है, अगर उचित व्यायाम करके हम अपने बॉडी को सशक्त बना सकते हैं ना, तो उसी तरह से क्या है कि इच्छा शक्ति को भी हम सशक्त बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं ना कि वो कौन से ऐसे 8 टिप्स हैं जिससे कि हम अपनाकर अपनी इच्छा शक्ति, अपने को दृढ़ संकल्प, ये सारी चीजों को हम मजबूत बना सकते हैं, प्रबल बना सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है कि रात को समय पर सोना और सुबह को समय पर जगना है। तो इसका अभ्यास हमको करना है। इस प्रक्रिया से ना तो बिगड़ी हुई दिनचर्या भी जो है वो सुधर जाती है। यदि हम अपने पूरा संकल्प से करें, पूरी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर करेंगे तभी। तो अलार्म लगाकर प्रातः निश्चित समय पर जगने से क्या होता है ना कि सारे काम समय पर होने लगते हैं। और जैसे समय पर उठना, सर्दी में रजाई के समय में जैसे बाहर निकलना और फिर नित्य प्रति सारे कामों को करना, जो भी हमारे रोज के काम है, तो अगर हम ये सारी चीजें डेली रूटीन में करते हैं ना, तो बिल्कुल सही समय पर, तो इससे क्या होती है कि हमारी इच्छा शक्ति जो है ना वो प्रबल होने लगती है। सेकंड नंबर पे है कि फ्रेंड्स, उठने के बाद हमको मॉर्निंग वॉक पे जाना है या फिर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर से कर लें। और अगर अधिक ठंड ना हो तो हम शीतल जल से स्नान करें, क्योंकि शीतल जल से स्नान करने से भी हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, और ये शीतल जल से स्नान करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने खान पान की बिगड़ी आदतों में संयम बरतने लगते हैं ना, तो भी हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। अब जैसे ये मिठाई हुआ, फास्ट फूड हुआ, या बाहर का चाट पकौड़ी हुआ, या अधिक मसाले वाला खाना, या इस तरह के जो स्पाइसी व्यंजन होते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम खाना बंद कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर संयमित जीवन जीने की प्रवृत्ति हो जाती है। और ये सब क्यों होता है, अगर हमने ये सोच लिया कि हमको ये सारी चीजें नहीं खानी है, तो ये हमारी इच्छा शक्ति तीव्र होती है उस समय। ठीक है, तो ही हम ये सारी चीजों का संकल्प लेते हैं और उन सारी चीजों को नजरअंदाज भी करते हैं, ये केवल अपनी इच्छा शक्ति के कारण। ठीक है, तो अगर फिर इस तरह से अगर हम ऐसे स्वास्थ्यवर्धक
चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति ना बढ़ती चली जाती है और हम हमेशा स्वस्थ बने। नंबर 4 पे है कि अपने विचारों को भी हमको सकारात्मक बनाना होगा, जिससे कि हमारा विल पावर हमेशा बढ़ा रहे, और जितना हम नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा है। तो हमेशा व्यक्ति को ना हमेशा आशावादी रहना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। इससे भी क्या होता है ना कि हमारी इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल होने लगती है। फ्रेंड्स, व्यक्ति की आंतरिक दुर्बलताएं जो है ना वो ऐसे नासूर की तरह होती हैं जो अंदर से पीड़ा के रूप में रिश्ती रहती हैं और व्यक्ति को आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। तो अगर हम इन्हीं दुर्बलताओं को ना शक्ति के रूप में बदल देते हैं ना तो क्या होता है, फिर कहना ही क्या है। ये सारी जो दुर्बलताएं हैं ना उनको हमको पॉजिटिव रूप में लेना होगा और उनको एक शक्ति के रूप में अपने अंदर से निकाल के रखना होगा। तभी हमारा जीवन निखर सकता है और हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति हो सकती है। और ये सारी चीज़ें मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा ही संभव है। अगर हमारी जो दुर्बलताएं हैं उनको हम सोच सोच के एकदम परेशान ना होते रहें कि हमारे अंदर ये नहीं है वो नहीं है या जो भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और अपनी इच्छा शक्ति से आप सब उनको करना शुरू कर दीजिए। जो भी क्वालिटी, देखिए सब में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है, ऐसा तो होगा नहीं कि किसी के अंदर कोई क्वालिटी ना हो। तो जो भी क्वालिटी हो तो उसको आपको ना निखारना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो जो भी आपके अंदर कमी है ना तो वो आपकी इच्छा शक्ति के कारण वो एक उभर कर बहुत अच्छे रूप में सामने आएगी। तो ये हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है। हमारा इससे क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है जब हम अपनी कमजोरियों को ही अपनी शक्ति बनाने पे उतारू हो जाए। तो प्रबल इच्छा शक्ति का संबंध ना हमारी सादगी भरे जीवन से भी है। अगर हम फिजूल खर्चे या अनावश्यक विलासिता से बचकर साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं ना तो ऐसा करके भी हम उचित बचत का अभ्यास करते हैं। और ये सारी चीजें इच्छा शक्ति से ही तो होती हैं कि हमको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना है, बहुत ज़्यादा फालतू में इधर उधर नहीं करना है। तो अगर हम ऐसा सोच लेते हैं ना, दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। तो अगर हम सादगी भरे जीवन को अपनाते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं अपने फिजूल खर्ची से भी बच जाते हैं और अपनी इच्छा को भी सीमित करते हैं। तो बचत और दान का अभ्यास हमेशा हमको करते रहना चाहिए। तो जो पैसा हमारा बचता है ना तो इससे हम दान पुण्य कर सकते हैं, उससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ऐसा करके भी हमको आत्म संतोष होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने में कारगर है। और नंबर 7 पर ये है ना कि निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने का जो एक प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। जैसे कोई भी काम अगर हमको मिला हुआ है तो उसको हमको एक डिसिप्लिन के रूप में पूरा करना है, ठीक है। और उसको जो भी समय दिया गया है उसी के अंदर हमको पूरा करना है, जिससे क्या होता है हमारे विल पावर का विकास होता है। ऐसा करके भी हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाए रखने के लिए ना सुख दुख मान अपमान लाभ हानि सफलता असफलता के बीच हमको समभाव बना के रखना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम छोटे छोटे ऐसे एफर्ट डाल के ना अपने विल पावर को बढ़ा सकते हैं और अपनी दृढ़ शक्ति को पावरफुल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा कि अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको किस तरह से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए और जिससे कि हमारा जीवन बहुत ही अच्छा आनंदमय सुखमय हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो हमेशा हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।